नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे होंगे और हरदम हंसते रहना है। चिंताएं नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जी में रहने की कोशिश करनी है। हमें जो अच्छा लगता है, जो हमें आनंद देता है, वो चीज़ करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आकर्षण का नियम यही बताता है, जहाँ पर हमें आनंद मिलता है वहाँ से ही हम अधिक आनंद ले सकते हैं। तो जो अच्छा लगे वहाँ से शुरुआत कीजिए। आपकी जो भी नकारात्मक एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो परिवर्तन होते रहेंगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी में आप रूपांतरित हो जाएंगे। इसलिए हरदम जो अच्छा लगे वही करना है। जो अच्छा लगे, दूसरों को दर्द देखकर अच्छा लगना, ये सोच नहीं रहनी चाहिए। बस हमें जो आनंद मिलता है, हमें कुछ काम करने से जो आनंद मिलता है, और वो भी कर्म अच्छा होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना है। ना कि किसी को दर्द देखकर मुझे अगर अच्छा लगता है, तो आप कर्म इकट्ठा कर रहे हैं और ये आपको कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे। इसलिए चलो आज हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या बताती है। प्लीज हेल्प। हेवी एनर्जी लग रही है, बहुत हेवी, बहुत हेवी एनर्जी लग रही है। थैंक यू। एट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ डेक बता रहा है, जो भी अभी आपने निर्णय लिया है उस निर्णय पर आपको पूरा कंसंट्रेट करके आगे बढ़ना है। जो भी निर्णय आपने लिया है, जो भी लिया है, जो भी आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, तो आप आगे बढ़ जाइए। पर यहाँ पर इतना भी समझ लेना है कि आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी, वो किसी को हार्मफुल ना हो, बस इतना ख्याल रखना है। इम्बैलेंस फील हो रहा है, जो भी आपने बैक में जो भी डिसीजन लिया है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन फुल इम्बैलेंस फील हो रहा है। कंप्लीट इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं पा रहे हैं आप, बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं आज मुझे भी क्यों हेवी एनर्जी लग रही है, मेरी भी टंग स्लिप हो रही है। इम्बैलेंस जो भी फील हो रहा है उसे आपको बैलेंस करना है। जो भी डिप्रेशन था आपको, उस डिप्रेशन से आप बाहर निकल कर आने की कोशिश तो कर रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा अच्छा फील कर पाएंगे। जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि काम बन नहीं रहा है, एक टंगे हुए, लटकते हुए काम की एनर्जी आपको लग रही थी, तो वो जो सिचुएशन होंगी उस सिचुएशन से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी, और जो भी आप कंफ्यूज हो रहे थे बहुत, उस कंफ्यूजन से बाहर निकल के आएंगे।
आपको शांत रहना है, यही बता रहे हैं। आप शांत हो जाएंगे, काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें टाइम लगेगा, उनको जजमेंट थोड़ा सा लेट मिलने वाला है, बट आप एक्शन लेंगे। अगर आप एक्शन लेंगे, अगर आप सवार होंगे अपने जो भी आपने लिया है, जो भी पास्ट आपने जो भी डिसीजन लिया है, उस निर्णय से अगर आपको लगता है कि ये मुझे तकलीफ़ ही देगा, तो आपको फिर से एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। अच्छे से उसे समझिए और आगे बढ़िए। उसको समझना है, एक्शन लो, समझो। किसी को दर्द देकर एक्शन मत लो, फिर आप पूरा अबंडेंस आपके ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा, आप अचीव कर पाएंगे। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल, आप में प्यार बहुत है, आप उसे बैलेंस कर पाएंगे। जो भी आपको तकलीफ़ हो रही थी उसमें आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। बस इतना याद रखना है कि किसी को तकलीफ़ देकर कुछ काम नहीं होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ़ देकर। हम यहाँ से गाइडेंस लेते हैं। मेजर अरकान आपको क्या बताना चाहते हैं वो देखते हैं। प्लीज हेल्प। थैंक यू। डेथ, ओके। द मून, हेवी एनर्जी है, आप सच में इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। बट जो भी आपके ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आई है उससे आपके लाइफ में परिवर्तन तो होने वाला है, किसी किसी को अच्छे न्यू बिगनिंग की शुरुआत होने वाली है। और जो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे उनको थोड़ा सा तकलीफ होने की चांसेस है। आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जिन्होंने बैलेंस किया है अपने आप को, उनका सक्सेस बढ़िया होने वाला है। उन्हें काम में हर इसमें लव, रिलेशनशिप, फैमिली, न्यू पार्टनर और जॉब, स्पिरिचुअलिटी, करियर, एजुकेशन, जिसमें भी आपको तकलीफ़ हो रही है उसमें आपने कुछ तो भी एक निर्णय लिया है, उस निर्णय से आपको खुद को इम्बैलेंस फील हो रहा है। आप जो अच्छा लगे अच्छा समझो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को जितना टाइम दोगे उतना आप इम्बैलेंस फील कम कर पाएंगे, अपनी शिव शक्ति को आप बैलेंस कर पाएंगे और आगे बढ़ना है। एक्शन लो, जो भी आपने निर्णय लिया है उसमें उसके ऊपर सोच विचार करो और बाद में एक्शन लो, और फिर देखो लाइफ चेंजेस होने वाली है। वन मोर, ओके, थैंक यू। देखो बढ़िया, मैजिशियन एंड द लवर्स यही बता रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना है अच्छी चीज़ें। आप जो सोचोगे, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। लव आपके साथ है। ये मून की एनर्जी से बाहर निकलो बस। वर्ल्ड जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। द वर्ल्ड जो भी है सब अच्छा ही होगा, जस्टिस मिलेगा। आपको सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है। शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, लव है, सब है। आपके करियर में बस आप जो सोच विचार कर रहे हैं उसमें से आपको बाहर आना है, हम
मैं कार्ड्स को थोड़ा ऊपर सरका देती हूँ ताकि हम दूसरे कार्ड्स देख सकें। Please help. Please help. Thank you. Thank you so much. देखो, यही बता रहे हैं, आगे बढ़ो, फैमिली आपकी अच्छी रहेगी। जो भी कार्य में आप जा रहे हैं, लव होगा, लव या करियर होगा, करियर में या इमोशंस में, और जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी निर्णय लिया है, उस निर्णय के लिए आपका जो कोई निर्णय होगा, वो निर्णय आपको लग रहा था कि अच्छा, स्ट्रेट एकदम डायरेक्ट निर्णय ले लिया था आपने, तो वो निर्णय जो भी आपने लिया उसको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, मूव करना है, किसी को हार्मफुल ना हो इसकी खबरदारी रखें। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करने हैं, बैलेंस करना है, तभी आप रीच आउट कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए उसे मैनिफेस्ट कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव होकर कीजिए, पॉजिटिव होकर ही आगे बढ़ना है आपको, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी और उसके क्लियरिटी ऑफ बिलीफ के साथ आगे बढ़ना है आपको। मूविंग ऑन, कंटिन्यूसली मूविंग ऑन, आगे बढ़ना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। हमारे डिसीजन हम कभी हर वक्त सही ही लेंगे, ये निश्चित नहीं है। आप गलत निर्णय लेकर भी आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी में तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ती है उन निर्णयों से, बट हार नहीं मारना है, हमें उनको अच्छे से समझो। आपने अगर पीछे हटकर एक अच्छे सा निर्णय लिया है, पीछे हटकर आपने अगर जो भी निर्णय लिया उसको समझोगे और फिर एक्ट करोगे, उसको समझकर, जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही एबंडेंस, साथ ही एबंडेंस, साथ ही एबंडेंस। डे ड्रीम नहीं करना है, डिसीजन हार्ड एंड फास्ट जो भी लेते हैं फिर बाद में तकलीफ होती है। डे ड्रीम करके डिसीजन मत लो, पहले समझो, अच्छा सा अच्छे से समझो, वक्त दो, समझो। आप खुद ही विचार करते और खुद ही डिसीजन लेते हैं, ये गलत है। ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप आगे के इंसान को चांस दो, डे ड्रीम मत करो, बिल्कुल डे ड्रीम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को ओपन करो, आगे के इंसान के फीलिंग्स को भी समझो, ओपन करना है, बिल्कुल ओपन करना है, तभी आप आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तभी फिर ये मोमेंट में आप आ जाते हैं। बैलेंस नहीं होता है, फिर मैंने सही किया, गलत किया,
हम साईं बाबा जी से गाइडेंस लेते हैं। सर थैंक यू सो मच, प्लीज हेल्प। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक पीड़ा। ये देखो, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। हेवी एनर्जी है, बहुत हेवी एनर्जी है। आप ब्रह्मांड है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। यही डे ड्रीमिंग मत कीजिए। आप जो सोचते हो उसके आधार के ऊपर निर्णय ले लेते हो, गलत है। आगे के इंसान की भी सोच समझो। आप अपने आप को ब्रह्मांड समझते हैं, अच्छी बात है, बट धारणा ही नहीं बनानी है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये समझ के आगे बढ़िए। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। यही बता रहे हैं। ये हेवी एनर्जी, इसमें मत रहिए प्लीज। आपको एक एनलाइटमेंट होगी जब एक पीड़ा आती है, तभी हम उभर कर निकलते हैं। हम पूरा सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। हेवी एनर्जी में ज़्यादा देर मत रहिए, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपको आगे बढ़ना है। कस्में और वचनें, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा कीजिए। हर कीमत पर पूरा कीजिए। देखो, मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए, गुजर जाइए। हम योगिक पाथ से लास्ट देखते हैं। आपको इम्बैलेंस फील क्यों हो रहा है? आपको क्या करना चाहिए? योगिक पाथ से हम गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज हेल्प। थैंक यू। प्रणव, प्रणव यही बता रहा है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जो वाइटल लाइफ फोर्स है, जो डिवाइन लाइट है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, डिवाइन एनर्जी फ्लो, उसका मेडिटेशन करना है आपको। आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इन सबको आप बैलेंस करके जो भी यूनिवर्सल प्राणिक एनर्जी है उससे आपको कनेक्ट होना है। ब्रीथ का सहारा लीजिए। फिर आप देखो, बॉटम ऑफ डेक बता रहा है
अबंडेंस है आपके लाइफ में, फॉर्चून है, ब्यूटी है, लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है। बस आप इस अवस्था में मत रहिए, नहीं तो ये भी नाराज़ होकर चली जाएंगी। फॉर्चून है आपके लाइफ में, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और आगे बढ़ो। ये समय से जो भी आपको सीखने को मिला है उसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके आपको आगे बढ़ना है। आपको बैलेंस आपको करना है। बिल्कुल सोच, नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसलिए आपको जजमेंट भी नहीं मिल रहा है। आप नकारात्मक सोच रहे हैं और जो भी होता है मालिक की मर्जी से होता है। इसको समझकर आगे बढ़ो, इसको समझकर आगे बढ़ो। वही एनर्जी में आप कंटिन्यूसली रहोगे, जस्टिस मिलते मिलते रह जाएगा। बिल्कुल जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा, चिंता नहीं। बट आप अगर आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तभी सक्सेस होगा। कुंडलिनी भी डिस्टर्बेंस है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। आपके कर्मा, अभी जो भी कर्मा आपने किया है, लाइट चली गई। आगे कर्मा, आपने किसी को दुख देकर जो डिसीजन लिया है उसमें मत रहिए प्लीज़। हर्ट नहीं करना है किसी को। कर्मा आप इकट्ठा करते हैं, फिर वही आपको तकलीफ देता है। आप इम्बैलेंस होते हैं और जो भी फॉर्चून मिलता है वो भी नहीं मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग समझ में आई होंगी। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।